प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे गायत्री महिमा तथा पूजा विधि। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भिन्न पाद वाली गायत्री ब्रह्म हत्या का शमन करती है। अभिन्न पाद वाली गायत्री का जप किया जाए तो पुरुष पाप का भागी बन जाता है। सुवृत्त धर्मशास्त्री पुराणों और इतिहासों में गायत्री विविध प्रकार की मानी गई हैं। प्रणव से संपुटित 6 ओमकार से संयुक्त 5 प्रणव वाली गायत्री का जप करना चाहिए। यह भी 6 शास्त्रों की आज्ञा है। जितना जप करना अभिष्ट हो उसके 8वें भाग में गायत्री के 4थे पाद का जप करना आवश्यक है। इस प्रकार जप करने वाले द्विज को भी ज्ञानी समझना चाहिए। वह सायुज्य पद का अधिकारी हो जाता है। एक संपुट षडोकारा, ये 2 गायत्रियां केवल ब्रह्मचारियों के लिए है। ग्रस्त ब्रह्मचारी अथवा मोक्षकामी पुरुष तुरिया गायत्री का जप करे। गायत्री का तुरिया पद परो रज से शाब्दों में यही है। इस तुरीय पाद में ब्रह्म का ध्यान करने से ही जप का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब ध्यान बतलाता हूँ। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि की तुलना करने वाला प्रणव स्वरूप अचिंतमय विकसित हृदयस्थ कमल ही जिनका आसन है, वे ब्रह्म अचल परम सूक्ष्म ज्योति स्वरूप एवं सच्चिदानंदमय हैं। वे मेरी प्रसन्नता के साधक बने। त्रिशूल, योनि, सुरभि, अक्षमाला, लिंग और अम्बुज, ये 7 महामुद्राएं तुरीय गायत्री को प्रदर्शित करनी चाहिए। संध्या को ही गायत्री कहते हैं। इसका रूप सच्चिदानंदमय है। अतएव द्विज को चाहिए कि भक्ति पूर्वक इन गायत्री देवी का नित्य पूजन और नमन करें। मन में ध्यान करके 5 प्रकार के उपचारों से इनकी मानसिक पूजा की जाती है। लम पृथ्वी स्वरूपिणी देवी को गंध अर्पण करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। हम आकाश स्वरूपिणी देवी को पुष्प समर्पण करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। यम इस वायु स्वरूपिणी देवी को धूप समर्पण करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। रम इस अग्नि स्वरूपिणी देवी को दीपक प्रदान करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। बम इस अमृत स्वरूपिणी देवी को नैवेद्य अर्पण करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। यम रम लम बम हम इनका उच्चारण करके पुष्पांजलि अर्पण करनी चाहिए। इस प्रकार मानसिक पूजा करने के उपरांत मुद्रा प्रदर्शित करें। फिर मन से देवी का ध्यान करते हुए मुख से मंत्रों का धीरे धीरे उच्चारण करें। सिर और गिरीवा को कपाना निषिद्ध है। दांत न दिखाएं, अर्थात ठठाकर हंसे नहीं। विधि के साथ 108, 28 अथवा अशक्त हो तो 10 बारी गायत्री का जप करें। इससे कम किसी भी स्थिति में नहीं जपना चाहिए। इसके बाद उत्तम इत्यादि अनुवाक का मंत्र पढ़कर देवी का विसर्जन किया जाता है। विद्वान को जल में खड़े होकर कभी भी गायत्री का जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ महर्षियों का यह कथन है कि यह अग्निमुखी कहलाती है। जप के बाद सुगंधि, ज्ञान, शूर्प, कूर्म, योनि, पंकज, लिंग और निर्वाण, ये 8 मुद्राएं प्रदर्शित करें। तदनंतर इस प्रकार प्रार्थना करें। कश्यप के अति प्रिय भाषण करने वाली देवी, मेरे उच्चारण करने में जो अक्षर, पद, स्वर और व्यंजन की त्रुटि हो गई हो, वह सब आप क्षमा करने की कृपा करें। महामुने, तदनंतर गायत्री तर्पण करने का नियम है। इसका गायत्री छंद है। विश्वामित्र ऋषि कहे गए हैं। सविता देवता है। तर्पण करने के लिए इसका विनियोग किया जाता है। तर्पण का यह नियम है। भू से ऋग्वेद पुरुष का, भुव से यजुर्वेद का, स्वर से सामवेद का, मय से अथर्ववेद का, जना से इतिहास पुराण का, तपा से संपूर्ण आगम शास्त्रों का, सत्यम से सत्यलोक संज्ञक पुरुष का और ओम भू से भूर्लोक संज्ञक पुरुष का, भुवा से भुवरलोक पुरुष का, स्वर से
स्वरलोक पुरुष का ओम भू से एक पदा नाम वाली गायत्री का, भुभा से 2 पद वाली गायत्री का, स्व से 3 पद वाली गायत्री का तथा ओम भूर्भुवः से चतुष्पदा गायत्री का मैं तर्पण करता हूँ, यूँ कहना चाहिए। इसके बाद उसी गायत्री, सावित्री, सरस्वती, वेदमाता, पृथ्वी, अजा, कौशिकी, सांकृति और सार्वजती इन नामों का उच्चारण करके भगवती गायत्री का तर्पण करना चाहिए। तर्पण के अनंतर जातवेद, शम आदि ऋचा का पाठ करना आवश्यक है। विद्वान पुरुष शांति के लिए मानस्तों के इस मंत्र का भी पाठ करें। इसके बाद त्र्यंबकः इस मंत्र का पाठ करें। शांत्यर्थ तच्छन्नो इस मंत्र का भी जप किया जाता है। इसके बाद देवा गातु इस मंत्र को पढ़कर अपने दोनों हाथों से संपूर्ण शरीर का स्पर्श करें। फिर शिवना पृथ्वी इस मंत्र को पढ़कर पृथ्वी देवी को प्रणाम करने का विधान है। श्रेष्ठ ध्वज को चाहिए कि वे प्रणाम करते समय निम्नानुसार अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लें। इस प्रकार का विधान प्रातःकाल की संध्या कहा गया है। संध्या कर्म समाप्त करके स्वयं अग्निहोत्र भी करें। होम करने के पश्चात सावधान होकर 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ये 5 देवता हैं भगवती शिवा, शंकर, गणेश, सूर्य और विष्णु। पुरुष सूक्त, व्याहति, मूल मंत्र अथवा श्रीष्ठ ते इस मंत्र से पूजा की जा सकती है। मंडल के मध्य भाग में भवानी की पूजा होनी चाहिए। ईशान कोण में माधव की, अग्नि कोण में गिरजापति शंकर की, नैऋत्य कोण में गणेश की और वायव्य कोण में सूर्य की क्रमशः स्थापना करके पूजा करें। 16 प्रकार के उपचारों से 16 ऋचाओं का पाठ करके मनुष्य इन देवताओं को वस्तुएं अर्पण करें। सर्वप्रथम देवी की पूजा करके क्रमशः अन्य देवताओं का पूजन करना चाहिए। कारण देवी की पूजा से बढ़कर पूर्ण कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए संस्थाओं में संध्या की उपासना की जाती है। अक्षत से भगवान विष्णु की, तुलसी से गणेश की, दूर्वा से दूर्वा की और केतकी पुष्प से शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। मालती, चमेली, कुटज, बनस, किंसुक, बकुल, कुंद, लोध, करवीर, सिंसपा, अपराजिता, अगस्त, मंदार, सिंधुवार, पलाश, दूर्वा, बिल्वपत्र, कुशकी मंजरी, शल्यकी, माधवी, मंदार का पुष्प, केतकी, कचनार, कदम्ब, नागकेसर, चंपा, जूही और तगर आदि पुष्प भगवती को अत्यंत प्रिय हैं। गुग्गुल से भवानी के लिए धूप और तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार देवी की पूजा करके मूल मंत्र का जप करें। बुद्धजन एवं पूजा समाप्त करने के बाद ही वेद के अध्ययन में तत्पर हों। इसके बाद अपनी वृत्ति के अनुसार अपवर्ग का साधन करने के लिए तप में प्रवृत्त होना चाहिए। विद्वान पुरुष दिन के तीसरे भाग में नियम पूर्वक इस तप का अवकाश प्राप्त करता है। श्री नारद ने कहा, मानद अब मैं श्री देवी की विशेष पूजा का विधान सुनना चाहता हूँ, जिसके करने से मनुष्य कृतकृत हो जाता है। भगवान नारायण कहते, देवर से भगवती जगदम्बा की पूजा का क्रम कहता हूँ, सुनो। यह प्रसंग भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला तथा स्वयं अखिल आपत्तियों का निवारक है। सर्वप्रथम आचमन करके मौन होकर संकल्प करें। भूत शुद्धि आदि करना आवश्यक है। मात्र का न्यास करके षडंग न्यास करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष शंख की स्थापना करके अर्ध आदि सामग्री एकत्र करें। पूजनोपयोगी उपस्थित द्रव्यों का अस्त्रमय जल से प्रेक्षण करें। फिर गुरु से आज्ञा लेकर पूजा आरंभ करें। प्रथम पीठ की पूजा संपन्न करके देवी का ध्यान करने का नियम है। भगवती के प्रति सदा भक्ति
और प्रेम पूर्वक आसन आदि उपचार अर्पण करने के पश्चात पंचामृत एवं रस आदि से उन्हें स्नान कराएं। जो पुरुष पांडु संज्ञक गन्ने के रस से भरे हुए सैकड़ों कलशों द्वारा भगवती महेश्वरी को स्नान कराता है, उसका फिर जगत में जन्म नहीं होता। इसी प्रकार जो पुरुष वेद का पारायण करके आम अथवा ईख के रस से भगवती जगदम्बा को स्नान कराते हैं, उनके घर से लक्ष्मी और सरस्वती कभी दूर नहीं होती। जो श्रेष्ठ मानव वेद का पारायण करते हुए दाख के रस से भगवती जगदम्बा का अभिषेक कराते हैं, वे अपने कुटुंबों सहित रस में जितने रेणु हैं उतने वर्षों तक देवलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। कर्पूर, अगरू, केसर, कस्तूरी और कमल के जल से वेद पाठ करते हुए देवी को स्नान कराने वाले पुरुष के सैकड़ों जन्मों के उपार्जित पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। जो पुरुष दुग्धपूर्ण कलशों से वेद के मंत्र पढ़कर देवी को स्नान कराता है, वह कल्प पर्यंत क्षीर सागर में निरंतर स्थान पाता है। दही से स्नान कराने वाला पुरुष दधि कुंड का अधिपति होता है। मधु, घृत तथा शर्करा से स्नान कराने वाले पुरुष को तद्वत वस्तुओं के स्वामी होने की सुविधा प्राप्त होती है। भक्तिपूर्वक 1000 कलशों से देवी को स्नान कराने वाला पुण्यात्मा पुरुष इस लोक में सुख होकर परलोक में भी सुखी होता है। भगवती को 2 रेशमी वस्त्र प्रदान करके पुरुष वायुलोक में जाता है। रत्न जड़ित भूषण देवी को अर्पण करने वाला मानव दूसरे जन्म में राजा होता है। केसर, कस्तूरी की बिंदी, ललाट पर सिंदूर एवं देवी के चरणों में महावर लगाने वाला पुरुष देवताओं का स्वामित्व प्राप्त करके इंद्रासन पर विराजमान होता है। साधु पुरुष पूजा की विधि में अनेक प्रकार के पुष्प बतलाते हैं। उन पुष्पों को अर्पण करके पुरुष स्वयं कैलाश धाम प्राप्त कर लेता है। भगवती आद्या शक्ति को पवित्र बिल्वपत्र अर्पण करने चाहिए। बिल्वपत्र समर्पण करने वाले पुरुष को कभी किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं भोगना पड़ता। 3 पत्ते वाले बिल्वपत्र पर रक्त चंदन से यत्नपूर्वक स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में माया बीज मंत्र हीम 3 बार लिखे। माया बीज जिसके आदि में हो उस नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का उच्चारण करके अंत में नमः शब्द जोड़कर ओम हीम भुवनेश्वराय नमः, इस मंत्र से महादेवी भगवती जगदम्बा के चरण कमल में परम भक्ति पूर्वक वह कोमल पत्र समर्पण करें। जो भक्ति के साथ इस प्रकार भगवती की उपासना करता है वह ब्रह्मांड का स्वामी होता है। अष्टगंध से चर्चित 1 करोड़ नूतन कुंद पुष्पों द्वारा देवी की पूजा करने वाला पुरुष निश्चय ही प्रजापति के पद का अधिकारी होता है। ऐसे ही अष्टगंध से चर्चित कोटि कोटि मल्लिका और मालती से जो भगवती की पूजा करता है वह चतुर्मुख ब्रह्मा होता है। मुने इस प्रकार 10 करोड़ पुष्पों से पूजा करने वाले मानव को विष्णु पद की, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, प्राप्ति होती है। पूर्व समय में भगवान विष्णु भी अपना पद प्राप्त करने के लिए यह व्रत कर चुके हैं। इस प्रकार 1 अरब पुष्पों के चढ़ाने से सूत्रात्मा सूक्ष्म ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यत्नपूर्वक भक्ति के साथ सम्यक प्रकार से किए हुए इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु हिरण्यगर्भ हुए हैं। जपा कुसुम, अड़हुल, बंदूक, दुपहिया और दालिम अनार का पुष्प भी भगवती को अर्पण किया जाता है। ऐसी विधि कही गई है। ऐसे अन्य भी बहुत से पुष्प भगवती श्री देवी को विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इसके अनंत पूर्ण फल को ईश्वर भी नहीं जानते। जिस जिस ऋतु में जो जो पुष्प उपलब्ध हो सकते हैं उन हजारों पुष्पों से प्रतिबल सावधान होकर भगवती महादेवी की पूजा करें। जो भक्तिपूर्वक इस प्रकार उपासना करता है वह महापातकी एवं उपपातकी ही क्यों न हो, उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं। मुने ऐसा श्रेष्ठ साधक अंत में भगवती के चरण कमल को, जो प्रधान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है।
कृष्ण अगूर कपूर चंदन तिलक शिलक लोबान घृत और रसगुल और गुग्गुल से युक्त धूप महादेवी को दिया जाए, जिससे मंदिर सुवासित उठे। इससे उत्पन्न होकर भगवती देवेश्वरी साधक को 3 लोक महोत्सव देती है। कर्पूर खंडों से युक्त दीपक देवी को निरंतर अर्पण करें। इसमें साधक को सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। चित्त को सावधान करके सैकड़ों एवं हजारों दीपक देने का भी विधान है। इसके बाद देवी के सम्मुख नैवेद्य का पर्वत जैसा ढेर लगा दे, जिसमें लेह, चोस, पेय और सटरस सभी वस्तुएं होनी चाहिए। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट रस से भरे हुए दिव्य फलों, ये सभी पदार्थ सुवर्ण के थाल में रखकर देवी को निरंतर अर्पण करें। श्री महादेवी के तृप्त हो जाने पर तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि अखिल जगत उन्हीं का तो रूप है। जैसे रस्सी में सर्प का भान होता है, वैसे ही जगत केवल भासमात्र है। इसके बाद प्रचुर मात्रा में पवित्र गंगा जल देवी को निवेदन करें और कर्पूर और नारियल जल से युक्त कलश का शीतल जल देवी को अर्पण करें। तत्पश्चात मुख को सुगंध प्रदान करने वाला तांबूल भगवती को अर्पण करना चाहिए। उस तांबूल में कर्पूर के छोटे छोटे टुकड़े, इलायची और लवंग हो। इसे भक्तिपूर्वक अर्पण करने से भगवती प्रसन्न होती है। फिर मृदंग, बीड़ा, मंजीर, डमरू और दुंदुभी आदि वाद्यों की ध्वनि से अत्यंत मनोहर संगीत, वेद पाठी स्तोत्र और पुराणों के पाठ से भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करें। तदनंतर सावधान होकर देवी को छत्र और चामर अर्पण करें। श्री देवी की नित्य प्रति राजोपचार से पूजन करने का नियम है। जगत को धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को अनेक प्रकार से दक्षिणा दें, फिर नमस्कार करके बार बार क्षमा प्रार्थना करें। एक बार के स्मरण मात्र से जब देवी प्रसन्न हो जाती हैं, तब इस प्रकार के उपचार करने पर प्रसन्न हो जाएं, इसमें संदेह ही क्या है। पुत्र पर कृपा करना माता का स्वभाव ही है। फिर जिसने माता के प्रति भक्ति की है, श्रद्धा की है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है। इस विषय में एक बहुत पुराना इतिहास तुम्हें बतलाता हूँ। मन में भक्ति उत्पन्न करने वाला यह प्रसंग राजा बृहद्रथ से संबंध रखता है। हिमालय देश में कहीं चक्रवाक पक्षी था। वह अनेक देशों में घूमता घामता काशी में पहुँच गया। भाग्यवश वह पक्षी अन्नपूर्णा के दिव्य स्थान पर जा पहुँचा। अनाथ की भांति अन्न कण के लोभ से ही वह वहाँ गया था। अनायासी का आकाश में घूमते हुए उसके द्वारा मंदिर की प्रदक्षिणा हो गई। किसी अन्य देश में न जाकर अब वह मुक्ति प्रदानी काशीपुरी में ही रहने लगा। बहुत दिनों के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो स्वर्ग में गया। वहाँ दिव्य रूपधारी युवक बनकर उसने संपूर्ण भोग भोगे। स्वर्ग में 2 कल्प तक रहने के पश्चात पुनः भूमंडल पर उसका जन्म हुआ। क्षत्रियों के उत्तम वंश में उसकी उत्पत्ति हुई और भूमंडल पर बृहद्रथ नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। वह महान यज्ञशाली, परम धार्मिक, सत्यवादी, जितेंद्रिय, विकालग, शत्रु विजयी, संयमी और सार्वभौम राजा हुआ। उसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण थी, जो जगत में सबके लिए दुर्लभ है। परंपरा से उसके इस गुण को सुनकर मुनिगण वहाँ आए। राजा ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। वे सब आसन पर विराजे। तत्पश्चात मुनियों ने पूछा, राजन, किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हें पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण हो जाया करती हैं? तुम्हारे द्वारा ऐसा कौन सा पुण्यकार बन चुका है जिससे तुम त्रिकाल ज्ञानी हो गए हो? तुम्हारे इस ज्ञान के रहस्य को जानने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। राजन, तुम कपट रहित हो, यथार्थ बातें हमें बताओ। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण मुनियों की उपयुक्त बातें सुनकर उन परम धार्मिक राजा बृहद्रथ ने उनसे सारी बातें कह सुनाई। कहा, मुनिवरों,
आप सब लोग मेरे त्रिकालज्ञ एवं ज्ञानी होने का कारण सुने। इसके पहले मैं चक्रवाक था, नीच योनि में मेरी उत्पत्ति हुई थी। मेरे द्वारा अज्ञानवश अकस्मात देवी के मंदिर की प्रदक्षिणा हो गई। इसी पुण्य के प्रभाव से मैं स्वर्ग में गया। 2 कल्पों तक वहाँ सुख भोगता रहा। उत्तम व्रत का पालन करने वाली मुनियों, उन्हीं के प्रभाव से इस भूमंडल पर जन्म मिलने पर भी मुझे तीनों काल की बातें जानने की शक्ति प्राप्त है। भगवती जगदम्बा के चरणों का स्मरण करने से कितना फल होता है, इसे कौन जान सकता है। वो आज उनकी महिमा का स्मरण करते ही मेरी आंखों से निरंतर आनंद के आंसू झर पड़े हैं। उन कृतज्ञ और पापियों के जन्म को धिक्कार है जो जगत जननी भगवती को अपना उपास्य देवता समझते हुए भी उनकी उपासना नहीं करते। इस संशय शून्य विषय में और अधिक क्या कहूँ, बस भगवती के चरण कमलों की ही निरंतर उपासना करनी चाहिए। इससे बढ़कर धरातल पर दूसरा कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। निर्गुणा अथवा सगुणा किसी भी देवी की भक्तिपूर्वक उपासना करनी चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद राजर्षि बृहद्रथ बड़े ही धार्मिक नरेश थे। उनके पूर्वोक्त वचन सुनकर मुनिगणों का हृदय प्रसन्नता से भर गया। वे सभी अपने अपने स्थानों पर चले गए। ये भगवती जगदम्बा किस प्रकार के विलक्षण प्रभाव से संपन्न है, इनकी पूजा के कितने महान फल हैं, इसके विषय में कौन पूछे और कौन उत्तर दे, अर्थात उसके प्रष्टा और वक्ता दोनों ही दुर्लभ हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की